राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। इस कैबिनेट में कुल 22 मंत्रियों को जगह दी गई है। जयपुर में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हैरानी की बात यह है कि इन 22 चेहरों में 17 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा वसुंधरा गुट के केवल 3 मंत्रियों को ही कैबिनेट में जगह दी गई है। वहीं पुराने नेताओं को इस बार मौका नहीं दिया गया है। राजस्थान में हुए कैबिनेट विस्तार से पीएम मोदी और अमित शाह ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि राजस्थान में दिल्ली का सीधा दखल रहेगा। राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद जो तस्वीर बनकर सामने आई है, उससे भी यही साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी हाईकमान जो चाहे वही होगा। मुख्य सचिवों से लेकर मंत्रियों तक की नियुक्ति दिल्ली से तय की जा रही है, जिसमें पुराने और पार्टी के वफादार नेताओं को भी मौका नहीं दिया गया है। प्रताप सिंह भी, कालीचरण सर्राफ, अजय सिंह क्लिक, श्रीचंद कृपलानी, बाबू सिंह राठौड़ और देवी सिंह भाटी जैसे दमदार नेताओं की इस बार अनदेखी की गई है। सियासी जानकारों की माने तो इससे ये साफ हो गया है कि सब कुछ दिल्ली के इशारे पर ही होगा, यानी अब मंत्री बनने के लिए वरिष्ठ होना जरूरी नहीं है। राजस्थान में नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद प्रदेश की सियासत बदलती हुई नजर आ रही है। वसुंधरा राजे ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होकर इसके संकेत भी दे दिए हैं। सियासी जानकार इसके अलग अलग सियासी मायने निकाल रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में वसुंधरा राजे का कद घटाया गया है। राजे के समर्थकों को जगह नहीं मिली है। वसुंधरा के अलावा सीएम भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर से भी एकमात्र मंत्री जवाहर बेगम को कैबिनेट में जगह दी गई है। भजनलाल की कैबिनेट में जिन चेहरों के नाम शामिल हैं, उन्हें अमित शाह की पहली पसंद माना जा रहा है। शाह के पसंद का विधायक ही मंत्री बना है। ऐसे में साफ संकेत है कि राजस्थान की सरकार दिल्ली से चलेगी। सियासी जानकारों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की भी एक नहीं चली है। शेखावत अपने समर्थकों को मंत्री बनाने में सफल नहीं रहे। भले ही अभी कैबिनेट में शामिल न होने वाले नेता चुप बैठे हों, लेकिन ये चुप्पी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर विरोध के सुर उठने शुरू हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश राजस्थान में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बीजेपी लोकसभा चुनाव की सियासी जमीन भी तैयार करने में जुटी हुई है। मंत्रिमंडल के जरिए बीजेपी की रणनीति क्षेत्रीय संतुलन को साधने की है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29, राजस्थान में 25 और छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। 2018 के चुनाव में जब बीजेपी तीनों राज्यों में चुनाव हार गई थी, तब भी पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में इन राज्यों की कुल 65 में से 61 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी इस बार इन राज्यों की सभी सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। और तो और मंत्रिमंडल में पूरा संतुलन बनाया गया है कि ताकि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।